विज्ञान के बारे में, जिसमें हम लोग मेन पॉइंट को लिखे हैं, जिसका पहला चैप्टर है जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। ये एनसीईआरटी बुक है कक्षा 8 का, जिसमें ये एनसीईआरटी बुक जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होता है, जिससे जो है हर एक कंपटीशन में जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं, ये पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन जो है हम लोग चैप्टर बाई चैप्टर जो है एक एक पेज को अगर पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो इसलिए हम लोग क्या किए कि मेन पॉइंट को जो है इसे छाट के लिख लिए, जो एग्जाम में इसी मेन पॉइंट को पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको जो है आप लोग लिख भी सकते हैं। तो हम जो है मेन पॉइंट को लिखे हैं, जिस आपको लोग को बहुत काम आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसमें हम लोग देखते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन करते हैं। भोजन के लिए जो उत्पादन करते हैं सजीव जो है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा जो होते हैं सजीव जो है, जितने भी सजीव वस्तुएं होती है सभी जो है भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो पाचन, श्वसन, उत्सर्जन के साथ जो है वो क्या करते हैं, संपादन करते हैं। हम अपना भोजन पौधे एवं जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। हम अपना भोजन जो है पौधे एवं जंतुओं या दोनों से ही हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। भोजन जो हम लोग प्राप्त करते हैं पौधे से प्राप्त करते हैं, या फिर जो है किससे प्राप्त करते हैं, जंतुओं से प्राप्त करते हैं। आगे हम लोग और देखते हैं, जब एक ही किस्म के पौधे है ना, एक ही किस्म के पौधे एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल उत्पादन करते हैं। उसे हम लोग क्या करते हैं, फसल उत्पादन करते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे जो है हम एक ही किस्म के पौधे जो है किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, फसल करते हैं। ठीक है, फसलें में कौन कौन आता है, तो फसलें में अन्न आएंगे, जितने भी अन्न हैं, गेहूँ चावल ये सब जो है जितने भी हैं सब अन्न आते हैं। सब्जियाँ भी फसलें में आती हैं और फल भी जो है किस में आती है, फसलें में आती है। तो एग्जाम में पूछता है कि सब्जियाँ किस में आती है, वो फसल में आती है। ठीक है, फल भी किस में आते हैं, फसलें में आते हैं। तो ये सभी जो है किस में आते हैं, फसलें में आते हैं। अब है इसमें क्या कि खरीफ फसल जो है, खरीफ फसल और रबी फसल किसे कहते हैं, तो ये जो है एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे पूछे जाते हैं। खरीफ फसल जो है क्या है, खरीफ फसल, ये खरीफ फसल जो होते हैं वो जून टू सितंबर तक जो है का जो है समय का दिया गया है। ये जो है जून से सितंबर का मंथ जो होता है ये खरीफ फसल के लिए होते हैं। वो फसल जो वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे हम लोग कौन फसल कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। जो वर्षा ऋतु में बोया जाते हैं उसे हम लोग कौन फसल कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। खरीफ फसल में कौन कौन आते हैं, तो खरीफ फसल में आएंगे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सभी किस में आते हैं, खरीफ फसल में आते हैं। ठीक है, तो खरीफ फसल जो बोए जाते हैं वो कब से कब तक बोए जाते हैं, जून टू सितंबर तक जो है खरीफ फसल बोए जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं रबी फसल। रबी फसल जो क्या होते हैं वो अक्टूबर से मार्च में जो बोए जाते हैं, वो अक्टूबर से मार्च में बोए जाने वाली फसल को रबी फसल कहते हैं। शीत ऋतु में उगाई जाने वाले फसलें रबी फसलें कहती है। जो फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती है उसे हम लोग कौन फसलें कहते हैं, रबी फसलें कहते हैं। तो रबी फसलें में कौन कौन आएंगे, गेहूँ आएंगे, चना आएगा, मटर आएगा, सरसों आएगा और अलसी, ये सभी जो है जितनी भी फसलें हैं सब जो है रबी फसल कहलाते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझ गए रबी फसल क्या होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें समझते हैं कि ग्रीष्म में जो है कौन कौन से फसलें बोए जाते हैं। वो दाल और सब्जियां जो है ग्रीष्म के पौधे में बोए जाते हैं, ग्रीष्म के समय में जो है ये बोए जाते हैं। अब हम लोग ये क्वेश्चन है कि धान को शीत ऋतु में ही क्यों नहीं उगाया जाता है, मतलब धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता है। धान को बहुत अधिक पानी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। धान को जो है बहुत अधिक पानी की क्या होती है, आवश्यकता होती है, इसलिए जो है इसे वर्षा ऋतु में ही क्या किया जाता है, उगाया जाता है। धान को जो है बहुत ही पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु में उगाया जाता है धान को, और शीत ऋतु में जो है नहीं उगाया जाता है। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायता करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पोली जो होती है, पोली जो है मिट्टी को जो है क्या कर देता है, भुरभुरा बनाता है, जिसमें जो है मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों को जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है और वृद्धि करने में क्या करती है, सहायता करती है पोली। ठीक है, हम लोग समझ गए इसको, पोली को। आगे का पॉइंट है केंचुआ और सूक्ष्म जीवों को किसानों का मित्र कहा जाता है। केंचुआ और सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है, किसान का जो है मित्र कहा जाता है। केंचुआ और सूक्ष्म जीवों को किसानों का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जुताई। जुताई क्या होता है, मिट्टी को उलटने पुलटने है ना और क्रिया करने की प्रक्रिया को जुताई करते हैं। मिट्टी को उलटने और पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। मतलब पोला का मतलब समान करना, मिट्टी को बराबर करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। ठीक है, कृषि औजार। कृषि औजार का मतलब कृषि में कौन कौन से औजार जो है खेती में करने में के लिए कौन कौन से औजार काम आते हैं। हल,
कुदाली और कल्टीवेटर। कल्टीवेटर कहते हैं ट्रैक्टर के साथ जो खेत में जुताई किया जाता है उसको हम लोग कल्टीवेटर कहते हैं, ठीक है। पीछे ट्रैक्टर के पीछे में जो है लगा के इसको मिट्टी को जुताई किया जाता है, उसको कल्टीवेटर कहते हैं। अब नेक्स्ट है फाल किसे कहते हैं। हल में लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती को फाल कहते हैं। जो हल के साथ जो है नीचे में जो लोहा होता है जिससे मिट्टी की खुदाई की जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाल कहते हैं, ठीक है। हम लोग इसको समझ गए। आगे है हल शाफ्ट। हल शाफ्ट क्या है, हल शाफ्ट के बारे में समझते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। जैसे ये जो है ये मेरा जो है क्या है, ये मेरा हल है, ठीक है। इसमें जो ये लकड़ी वाला जो भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लकड़ी वाला भाग को हल शाफ्ट कहते हैं, ठीक है। और ये जो लोहे का बना होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाल शाफ्ट, या फिर जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, फिर जो है फाल या लोहे का बना होता है। ये वाला भाग जो है किसका बना होता है, लोहे का बना होता है, जिससे मिट्टी की जो है खुदाई करती है। तो फाल भी हम लोग समझ गए। हल शाफ्ट कहेंगे, ये लकड़ी का जो बना होता है उसको हल शाफ्ट कहते हैं। जो लोहे का बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाल कहते हैं, ठीक है। हम लोग समझ गए फाल को। अगला है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर किसे कहते हैं, कल्टीवेटर है आजकल जुताई ट्रैक्टर के द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर का उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। आजकल जो है खेतों की जुताई जो है हल के साथ ना करके कल्टीवेटर के साथ किया जाता है। कल्टीवेटर का मतलब हुआ कि वैसे मतलब जिसमें ट्रैक्टर के साथ जो है उसको जोड़ के जो है क्या किया जाता है, खेतों की जुताई की जाती है, उसे कल्टीवेटर कहते हैं, ठीक है। और इससे जो है समय और श्रम की जो है क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। तो हम लोग यहाँ फिगर की मदद से भी देख सकते हैं कि कल्टीवेटर जो है का चित्र दिया हुआ है। अगला है कि बुआई के औजार। बुआई के कौन कौन से औजार हैं। परंपरागत औजार कीप के द्वारा तथा सीड ड्रिल के द्वारा जो है बुआई की जाती है। आजकल जो परंपरागत औजार में आते हैं कीप के द्वारा जो है बुआई की जाती है, या फिर जो है सीड ड्रिल की मदद से जो है क्या की जाती है, बुआई की जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं बुआई का ये औजार है, ठीक है। इसको हम समझ गए। आगे हम लोग देखते हैं सीड ड्रिल क्या होता है। सीड ड्रिल के बारे में समझते हैं। सीड ड्रिल यह ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल है जो समान दूरी तथा गहराई पर बीज बोते हैं। इसके श्रम तथा समय दोनों की बचत होती है। इससे समय तथा श्रम दोनों की क्या होती है, बचत होती है, जिसकी मदद से जो है समान दूरी और गहराई पर क्या किए जाते हैं, बीजों को बोए जाते हैं। तो ये जो है सीड ड्रिल की मदद से जो है क्या किया जाता है, बीजों को जो है बोया जाता है। इसको हम समझ गए। फिर आगे हम लोग देखते हैं खाद एवं उर्वरक। खाद और उर्वरक क्या होता है, इसको हम समझते हैं कि खाद एवं उर्वरक वे पदार्थ हैं जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। मतलब मिट्टी में उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए खाद या उर्वरक को मिलाया जाता है, ठीक है। अपर्याप्त खाद देने पर पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। अपर्याप्त रूप से खाद देंगे तो पौधे क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है उर्वरक। उर्वरक में कौन कौन आता है, यूरिया आता है। उर्वरक में कौन कौन है, यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, ठीक है, सुपर सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम, ये सब जो है किस में आते हैं, उर्वरक में आते हैं। ये सब जो है किस में आएंगे, उर्वरक में है। पर्याप्त मात्रा में खाद देने पर पौधे क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं खाद एवं उर्वरक में अंतर। खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है, तो हम लोग इसको समझते हैं। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधे के अवशेष के विघटन से बनता है। खाद जो है क्या है, प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधे के अवशेष से बनते हैं, ठीक है। उर्वरक जो होते हैं वो क्या होते हैं, उर्वरक वो एक मानव निर्मित पदार्थ है। उर्वरक क्या है, मानव निर्मित। जो फैक्ट्री में बनाए थे वो उर्वरक है। जो प्राकृतिक रूप से बनाए होते हैं या फिर जो है क्या कहते हैं, पेड़ पौधे या जानवरों के जो मलमूत्र होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खाद कहते हैं। और जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, फैक्ट्री में जो बनाए थे उसको उर्वरक कहते हैं, ठीक है। खाद खेतों में बनाई जाती है। खाद जो है खेतों में क्या की जाती है, बनाई जाती है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक का उत्पादन किसमें किया जाता है, फैक्ट्रियों में किया जाता है। तो ये हम लोग समझ गए, ठीक है। पौधे में लगभग 90% जल होता है। पौधे में कितने प्रतिशत जल होता है, 90% जल पाए जाते हैं पौधे में, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग समझ गए पौधे में कितने प्रतिशत जल पाए जाते हैं, वो 90% जल पाए जाते हैं। आगे हम लोग समझते हैं निश्चित अंतराल पर खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई किसे कहते हैं कि निश्चित अंतराल पर, यानी कि जब समय को खेतों में जब जरूरी है तो निश्चित अंतराल पर खेतों में जो है जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है, ठीक है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। गर्मी में जो है हम लोग शीत ऋतु की अपेक्षा जो है गर्मी के समय में जो है अधिक क्या करते हैं हम लोग, पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सिंचाई के स्रोत। अब सिंचाई के क्या क्या स्रोत हैं, सिंचाई के स्रोत है कुएँ हैं, जलकूप है, तालाब है, झील है, नदियाँ हैं, बांध है, नहर है, ये सब क्या है,
सिंचाई के स्रोत हैं, अलग अलग जो है सिंचाई के क्या है स्रोत हैं। ठीक है, हम लोग समझ गए सिंचाई के स्रोत कौन कौन हुए, कुएँ हो गया, जलकूप हो गया, तालाब झील हो गया, नदियाँ हो गया, बांध नहर, जहाँ से हम लोग को पानी प्राप्त होता है और खेतों में दिया जाता है। ये जो है सिंचाई के क्या है स्रोत हैं। ठीक है, अब है पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए मतलब सिंचाई के लिए जो मशीन का उपयोग किया जाता है उसको फिर जो है उसको चलाने के लिए जो है डीजल, बायोगैस, ठीक है, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का जो है क्या किया जाता है उपयोग किया जाता है। ठीक है, छिड़काव तंत्र से लॉन कॉफ़ी की खेती में छिड़काव किया जाता है। छिड़काव तंत्र से जो है लॉन या कॉफ़ी की खेती में क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर समझ गए। खरपतवार जो होते हैं खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल में उग जाते हैं। मतलब फसल के साथ जो है कई सारे जो है जंगल या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं कई सारे अवांछित पदार्थ जो है उग जाते हैं, जिसको उस अवांछित पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, खरपतवार कहते हैं। उस अवांछित पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, खरपतवार कहते हैं। ठीक है, अगला है निराई। निराई किसे कहते हैं, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। निराई किसे कहते हैं, खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। ठीक है, अगला है खरपतवार नाशी। खरपतवार नाशी में जिन रसायनों का यानी रसायनों के उपयोग से खरपतवार को नियंत्रित किया जाता है उसे हम लोग खरपतवार नाशी कहते हैं। मतलब बहुत सारे जो है रसायन पदार्थ आते हैं जिसकी मदद से जो है खरपतवार को जो है क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खरपतवार नाशी। एक एग्जाम्पल दिया है 2,4-D, ये एक खरपतवार नाशी का क्या है, नाम है। आगे हम लोग समझते हैं कटाई। कटाई क्या होता है कि फसल पकने के बाद उसे काटना ही क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। जब फसल तैयार हो जाता है तो उसे हम लोग क्या किया जाता है, कटाई करते हैं, काट देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग कटाई करते हैं। हार्वेस्टर क्या है, फसल काटने के लिए जिस फसल का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर कहते हैं। जिस फसल काटने के बाद जिस फसल का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग हार्वेस्टर कहते हैं। अगला है थ्रेसिंग। फसल काटने के बाद बीजों या दानों को भूसे से अलग करना ही क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। जब जो है क्या कहता है फसल काटने के बाद जब बीजों को हम लोग उसको जो है भूसे से अलग करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, थ्रेसिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए थ्रेसिंग क्या होता है। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं कंबाइन मशीन। कंबाइन मशीन क्या होता है, कंबाइन मशीन के बारे में समझते हैं। हार्वेस्टर एवं थ्रेसर क्या है, एक कंबाइन मशीन है जिससे जो है बीजों को जो भूसे से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कटाई ऋतु के समय कुछ विशेष पर्व होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं जब फसल कटाई किया जाता है तो उस समय जो है अलग अलग त्यौहार में जो है मनाए जाते हैं। जैसे पोगाल एक जो है त्यौहार है जो फसल कटाई के समय विशेष पर्व होते हैं। बैसाखी, ठीक है, होली, दीपावली, नवानिया एवं बिहू, ये सब जो है पूछे जाते हैं कि कटाई ऋतु के समय जो है कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं। तो पोगाल, वैसाखी, होली, दिवाली, नवैया और बिहू, ये सब जो है त्यौहार जो है क्या कहते हैं, मनाए जाते हैं। ठीक है, हम समझ यहाँ तक। अगला है भंडारण। अब जब फसल तैयार हो जाता है तो उसका भंडारण करना भी क्या हो जाता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में जो हम लोग क्या करते हैं, बीजों को जो है उसको जो भंडारित करते हैं, एकत्रित करते हैं ताकि समय समय पर उसको जो है वहाँ से फिर जो है निकाला जा सके जब उपयोग हो। तो भंडारण करना भी बहुत ज़रूरी है। अगला है बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गिरोह में किया जाता है। बीजों को जो हम लोग जहाँ भंडारण करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं साइलो। उसको हम क्या बोलते हैं, साइलो, या फिर हम लोग भंडार गृह मतलब भंडार का घर हम लोग कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है यहाँ तक जो है एनसीईआरटी का मेन पॉइंट था जिसका पहला चैप्टर था फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, आप लोग को बहुत अच्छे से जो है समझ में आ गया है। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग याद कर सकते हैं और एक एक पॉइंट को लिख सकते हैं। तो हम लोग फिर जो है दूसरे चैप्टर में फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में फिर तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं।